एक छोटा सा सुंदरपुर नामक गांव था जहां रहती थी रूपा। रूपा एक छोटे से मकान में रहती थी जिसके सामने बहुत सारे टमाटर की खेती करती थी। इन्हीं टमाटरों को बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। खूब टमाटर लगे थे रूपा के इन पौधों में। रूपा खुशी खुशी इन पौधों से टमाटर निकाल लेती है। काफी अच्छी फसल हुई है इस बार, जल्दी से टमाटरों को निकाल लेती हूँ और बाजार में बेचती हूँ, काफी पैसे आ जाएंगे। रूपा टोकरी में सारे टमाटरों को तोड़ती है और लेकर चली जाती है बाजार में बेचने के लिए। रूपा सब्जी मंडी में टमाटर लेकर बैठ जाती है बेचने के लिए। टमाटर ले लो, टमाटर ताजे ताजे अच्छे अच्छे टमाटर हैं, टमाटर ले लो। रूपा काफी समय तक इंतजार करती है लेकिन कोई भी ग्राहक उसके टमाटर लेने के लिए नहीं आते। सबके हाथ में बड़ा बड़ा कटहल था। रूपा कुछ समझ नहीं पाती है। अरे क्या बात है, आज कोई मेरे टमाटर लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे? इतनी अच्छी फसल हुई है, सोची काफी पैसे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो एक भी टमाटर नहीं बिक रहे। सबके हाथ में ये क्या कटहल है? एक मिनट मैं पूछती हूँ जरा। ओ दीदी जरा इधर आना जरा। अरे हाँ क्या हो गया, बोलो। दीदी आज टमाटर नहीं लेने हैं क्या? आइए काफी सस्ते में दे दूंगी, काफी अच्छे टमाटर हैं। अरे नहीं नहीं, अब टमाटर कौन खाएगा? टमाटर तो छीछी हो गया है, चारों तरफ टमाटर टमाटर, ऐसे भाव गिरा मुंह के बल, क्या ही बोलूं। घर में बहुत सारे परे हुए। अब तो कटहल का दिन आया, देखो वही लेके जा रही हो। कटहल का दाम काफी चढ़ा हुआ है, काफी दामों में बिक रहा है और खाने में भी टेस्टी है, इसीलिए तो सभी कोई कटहल लेके जा रहे। तुम भी जाओ जाओ, ये टमाटर छोड़ कटहल लेके आओ, तुम्हारे भी सारे कटहल बिक जाएंगे। ये कहते हुए वो औरत चली जाती है और रूपा देखती है सभी कोई हाथ में कटहल लेके जा रहे थे। ये क्या, इतनी अच्छी फसल हुई है लेकिन फसल बर्बाद। इतने टमाटरों का क्या करूंगी जब इतनी फसल होने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, एक टमाटर ही नहीं बिक रहे, अब कटहल कहाँ से लाऊं मैं? रूपा काफी परेशान हो चुकी थी। रात में उसे नींद नहीं आती है, वो बैठ बैठ कर यही सोचती है, अब मैं क्या करूं? इतनी अच्छी फसल होने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, एक भी टमाटर नहीं बिक रहे हैं, इन पेड़ों का क्या फायदा? दूसरा कुछ लगाती तो होता, लेकिन अभी तो कटहल का सीजन है, कटहल कहाँ से लेके आऊं मैं, क्या करूं? ऐसे ही धीरे धीरे रात बीत जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ रूपा की नींद खुलती है। रूपा काफी गुस्साई हुई थी, वो जल्दी से घर से बाहर जाती है। बाहर आकर इन टमाटरों के पेड़ों को गौर से देखती है। उसे काफी गुस्सा आता है और गुस्सा निकालने के लिए वो एक एक करके सारे टमाटरों के पेड़ को उखाड़ कर फेंकने लगती है। कुछ ही समय में घर के बाहर जितने भी टमाटर के पौधे लगे हुए थे सारे फेंक देती है उखाड़ कर। अब मैं क्या करूं, क्या खाऊं? ये टमाटर के पेड़ कोई काम के ही नहीं है। रूपा काफी उदास हो जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। रूपा काफी परेशान हो जाती है और अंत तक घर से निकल पड़ती है कटहल की खोज में। अरे आज तो मैं जैसे भी हो कटहल ढूंढ के निकालूंगी, कहाँ मिलता है? आज तो जंगलों से कटहल लेके आऊंगी, उसी को बेचूंगी। देखती हूँ कैसे नहीं मिलता है, कहीं से भी लाऊंगी, लेकिन लेके ही आऊंगी। रूपा गांव के रास्ते निकल पड़ती है कटहल की खोज में। धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जंगल पहुंच जाती है जहां वो इधर उधर करके कटहल के पेड़ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक भी कटहल के पेड़ नजर नहीं आते हैं। रूपा काफी थक जाती है ढूंढते ढूंढते। अरे काफी थक गई, लेकिन ये कटहल का पेड़ नजर नहीं आ रहा है, कहाँ मिलेगा? इतने बड़े जंगल में अब मैं कहाँ ढूंढूं कटहल के पेड़? हाँ, थोड़ी सी आगे और जाती हूँ, देखती हूँ मिलता है कि नहीं, वरना मेरा नसीब ही फूटा है। टमाटर के पेड़ भी उखाड़ के फेंक दिए, जो भी मिलते हैं तो वो भी नहीं मिलेंगे। रूपा धीरे धीरे आगे बढ़ती है।
तभी अचानक से रूपा की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जिस पर बहुत बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। ये देखकर रूपा काफी खुश हो जाती है। अरे अंतक मिल गया, वो भी इतने बड़े बड़े कटहल, काफी पैसे में बिकेंगे ये कटहल। जल्दी से जाती हूँ तो लेती हूँ, देर नहीं करती हूँ। रूपा धीरे धीरे पेड़ के समीप पहुँचती है और जैसे ही कटहल तोड़ने वाली होती है अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे रुक जाओ लड़की, तुम इन कटहलों को नहीं तोड़ सकती, ये कटहल मेरे हैं। अरे ये आवाज किसकी है? कौन बोल रहा है? सामने आओ, कौन हो तुम? मैं कटहल का पेड़ बात कर रहा हूँ। तुम मेरे कटहलों को ऐसे नहीं तोड़ सकती, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तभी तुम इन कटहलों को तोड़ पाओगी। कैसी शर्त? मैं हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो बस ये कटहल चाहिए बेचने के लिए, मेरे पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। तो सुनो, तुम्हें पहले एक कटहल से शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम शादी कर लेती हो फिर तुम कटहल तोड़ के ले जा सकती हो, वरना नहीं। तुम्हें अगर शर्त मंजूर है तो शादी करो, कटहल लेके जाओ, वरना यहाँ से चली जाओ। अरे ये कैसी शर्त है? मैं और कटहल से शादी, ये कैसे हो सकता है? एक इंसान होकर वो भी फल से शादी, लेकिन ये फल कितना दिन टिकेगा? सड़ के मर जाएगा, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। फिलहाल फल तो मिलेंगे मुझे, कटहल बेचने के लिए कर देती हूँ। हाँ क्या हुआ? जल्दी बोलो वरना जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम्हारे कटहल से शादी करने के लिए मैं राजी हूँ। ये बात कहते ही रूपा के सामने पेड़ से एक बड़ा सा कटहल नीचे गिर पड़ता है। फिर रूपा उस कटहल से शादी करती है माला पहनाकर। अब क्या करना होगा? हमारी शादी तो हो गई। तुम अपने कटहल पति को अपने घर लेके जाओ और कल से आकर जितने चाहे कटहल यहाँ से तोड़ के लेके जाना। ठीक है, चलिए मेरे कटहल पति, मेरे साथ मेरे घर चलिए। रूपा अपने कटहल पति को अपने साथ अपने घर लेके जाती है। अब से रूपा हर सुबह पहुंच जाती है जंगल में उस कटहल के पेड़ के पास और जितना हो सके कटहल तोड़कर लेके जाती है और बाजार में कटहल बेचती है। रूपा के कटहल देखकर गांव वाले दौड़े दौड़े रूपा के पास आते हैं और कुछ ही समय में रूपा के सारे कटहल बिक जाते हैं। इससे रूपा काफी खुश होती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। रूपा काफी खुश रहने लगी थी इस कटहल पति को पाकर, क्योंकि अब उसके अच्छे दिन चल रहे थे। जाती हर रोज कटहल उसके बिक जाते थे। पतिदेव, आपके कारण मेरे अच्छे दिन आ गए। पहले टमाटर की खेती करती थी, एक भी टमाटर नहीं बिके, सारे पेड़ उखाड़ के फेंक दी। फिर मिले आप, और आप जब से आए देखिए कितना अच्छा दिन चल रहा है। चलिए रात हो गई, अब सो जाइए, कल सुबह फिर जाना है कटहल तोड़ने के लिए, फिर उसे बाजार में बेचना भी है, काफी मेहनत का काम है। सो जाइए, गुड नाइट। रूपा अपने कटहल पति को गुड नाइट कहकर सो जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रूपा कटहल बेचने के लिए बाजार की ओर गई हुई थी और घर में ये कटहल था। अचानक से वो कटहल हिलने लगता है। काफी हिलडुल करने के बाद वो कटहल एक इंसानी रूप में आ जाता है। अरे मैं इंसानी रूप में आ गया, लगता है मेरा श्राप टूट गया। उस कटहल पेड़ की बात ना सुनकर मैं भी कटहल की तरह झूल रहा था। कितने महीनों से शायद इस लड़की ने मेरी जान बचा ली और इसी के कारण आज मैं वापस इंसान हो पाया। इधर रूपा कटहल बेचकर आज जल्दी से घर लौट रही थी। अरे आज काफी जल्दी कटहल बिक गए, जल्दी से घर जाती हूँ, खाना बनाकर खाकर सो जाऊंगी। रूपा जैसे घर के अंदर घुसती है, सामने इस इंसान को देखकर काफी डर जाती है। अरे तुम कौन हो? मेरे घर के अंदर कैसे घुसे? कौन हो तुम? बाहर निकलो जल्दी से।
अरे रूपा, मैं कालू, अरे इसका मेरा मतलब है कि कटहल, मैं वापस से इंसान बन गया। तुम्हारा बोलने का क्या मतलब है? सही सही अच्छे से समझाओ मुझे। अरे रूपा रुको, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। तुम्हारी तरह एक रोज मैं भी उसी जंगल में गया था, सामने कटहल देखे थे। वो कटहल के पेड़ ने मुझसे भी शर्त रखी थी शादी करने की, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और जबरदस्ती एक कटहल तोड़ लिया और दूसरे ही पल वापस से मैं भी कटहल बन गया और उसी पेड़ में झूलने लगा। शर्त ये थी कि कोई मुझसे शादी करके मुझे यहाँ से लेके जाए, तभी मैं इंसान बन पाऊंगा, और तभी से इंतजार में था और तुम मुझसे शादी करके मुझे यहाँ लेके आई। आज मेरा ये श्राप टूट गया। धन्यवाद रूपा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम पहले इंसान थे, इसके बाद कटहल बने? इसका मतलब अगर मैं वहाँ पेड़ की बात नहीं मानती तो मैं भी कटहल बन जाती। हाँ, तुम भी कटहल बन जाती और तुम्हें भी इंतजार करना पड़ता किसी के आने का जो तुम्हें वहाँ से लेके जाए। खैर, ये तो अच्छा है कि मेरी शादी एक इंसान से हो गई, वरना मैं सोच रही थी कि मैं इस कटहल के साथ कैसे जिंदगी बिताऊंगी। रूपा उस कटहल यानी कालू की बात सुनकर काफी प्रभावित होती है और काफी खुश होती है कालू को अपने पति के रूप में पाकर। तब से रूपा और कालू दोनों अपने घर के बाहर खूब अच्छी तरह से खेती करते हैं और खूब सारे फसल उगाते हैं, सब्जियां वगैरह, और इन सब्जियों को बेचकर अपना आगे का जीवन यापन करते हैं। कालू और रूपा एक दूसरे का साथ मिलकर दोनों काफी खुश रहते हैं और आगे का जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।